बारिश हो गया, अब तो धूप निकल गया, अब तो ठंडी समझिए कि अब निकल ही लिया। जब एक बार बारिश हो जाए उसके बाद धूप निकलता है तो थोड़ा सा धूप में, हाँ साउंड तो ऑन है, लग रहा है कि थोड़ा सा जो है वहां से बढ़ाना पड़ेगा, वहीं से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ज्यादा आएगा। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर हाँ प्रस्थान करें या अग्रसर हो कि बहुत लंबे अंतराल के बाद आप सभी से मिलने का मौका मिला है और हमारे देश का मतलब बेरोजगारी की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन एक हाँ अलग दिशा ही जो है लोग दिखा रहे हैं। बोला जाता है कि युवा जो है हमारे देश का क्या है, भविष्य है। जब युवा की ही भविष्य खतरे में हो तो वो देश कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं जा सकती। अभी तो हर जगह खाली सरकार बनाने के फेर में लोग हैं। सरकार तो सरकारें बनाने में जो है वो पूरे समझिए कि 365 दिन बिजी रहता है। अब तुरंत जो है अभी बिहार में सरकार बना, अब देखिए झारखंड में बना है, कुछ दिन में फिर किधरों और मामला उपटेगा, तब तक जो है 24 का अगले महीना में 24 इलेक्शन का जो है हाँ बिगुल जो है फूका जाएगा, उसके बाद सब लोग उसी में लग जाएगा। हम आप कहाँ है इसको कोई देखने वाला थोड़ी, ठीक है। ज्यादा लबर लबर कीजिएगा इस सरकार में है तो प्रिवेंटिव बोलता है, प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उठा के तो डालिए ना देगा। माई बाप सब लोग परेशान हो जाएगा कि बेटवा को जेल में लिया के डाल दिया। गांव नगर में सब लोग कहेगा जा पढ़ने गया था कि गुंडागर्दी करने गया था, यो बात है। वो आप नु लग जाएगा। गांव में कह गए जब फलना के बेटा तो पुलिस लेके गई तो का है तो कोनो बीचवे में एगो टुपुक देगा कि अरे गुंडागर्दी कर रहा था, अब ऊपर से कोनो मुंह में से निकाल लिया कि छोड़ीबाजी कर रहा था, तब तो हो गया अस्तित्व जो है खतरे में है कि नहीं है। वो एक मतलब कुछ कहने वाला तो आपका अगेंस्ट में कोई होगा तो तुरंत बोल देगा, ठीक है। तो माँ बाप तुरंत फोन करने लगे कि बेटा तू घरे आ जा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, ठीक है। लेकिन वो लोग तो सच्चाई समझ नहीं पाएंगे। अब बड़ा जो है कठिन दौर से जो है हम सब गुजर रहे हैं, तो अब एक गो है सारा। देखिए हम इसलिए जो है बीच में कुछ नहीं बोले आकर क्योंकि हमारा खून खौल रहा था सरकार पे ना। आप लोग कितना बचवा जो है जाके उल्ला उल्ला कैले था, सरकार सुना नहीं सुना? अपने माँ बाप पास पड़ोसी सगे संबंधी को सिखाएं कि भाई आप लोग वोट जो है ना जाति धर्म मजहब के नाम पर मत कीजिए, अपने अपने बच्चा के फ्यूचर को देखते हुए आप वोट कीजिए, तबे पॉलिटिशियन सुधरेगा, अदरवाइज नहीं सुधरेगा। हमारे आपके जो है ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बड़ी मजबूत होता है और सरकार के फेरा में जब फंस जाइएगा ना तो यह सरकार का बड़का फेरा होता है। बात समझ गए? क्योंकि अब देखिए ना, आप शांतिपूर्ण कीजिए तो चाहे नहीं कीजिए तो अब आपको कोई अलाउ नहीं कर रहा है कि आप जाके आंदोलन कीजिए, अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप जो है, अगर अलाउ करता तो सारा बच्चा तो शांतिपूर्ण नहीं कर रहा था। अरे उग्र उग्र थोड़ी कर रहा था, सब आराम से अपना बात रख रहा था और उसमें भी सबको लाठी डंडा सबसे जो है थूरा गया, मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खैर क्या किया जाएगा, चलिए हम लोग टॉपिक है चलें, ठीक है। चलिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज हम लोग को पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर भी बहुत कम देखने को मिलता है ये सारा टॉपिक। चलिए तो इसी पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक का नाम क्या लिखा गया है जी, हाँ देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सिर्फ इसका एक नाम होता है, जरा ध्यान देंगे। इंग्लिश में जो है सिर्फ एक नाम होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं एजम्पशन। क्या बोलते हैं जी? हाँ एजम्पशन बोलते हैं, बस एक ही नाम से आता है। लेकिन आपके एग्जाम में ये नाम को बदल बदल के पूछा जाता है। जैसे कहीं आपको पूर्व धारणा भी लिख देता है, कहीं अनुमान भी लिख देता है, कहीं धारणा भी लिख देता है, कहीं पूर्वानुमान भी लिख देता है। यानी एक कथन देता है और कथन के बाद जो है आपको चाहे वो पूर्व धारणा लिखे
चाहे अनुमान लिखे, चाहे धारणा लिखे और चाहे पूर्वानुमान लिखे। बस आपको यही समझना है कि ये किस टॉपिक का है, तो एजम्पशन का है, यानी कहने का अर्थ क्या है जी, पूर्व धारणा का है। क्लियर है। अब पूर्व धारणा में क्या क्या होता है पहले इसको हम जान ले, उसके बाद जो है टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें जो है आप समझेंगे, यहाँ पे इसमें होता क्या है कि एक आपका पहले क्या दिया जाता है जी, कथन। क्या दिया जाता है, कथन। और इस कथन से क्या निकलेगा, हाँ नहीं, पूर्व धारणा। क्या निकलेगा, पूर्व धारणा निकलेगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब हम आपको समझा देते हैं यहीं पे कि एक कथन पर कितना क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जरा उसको आप समझ लेंगे पहले, तब आपको जो है थोड़ा सा क्लियर होगा, समझेंगे। एक कथन पे कितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा पहले इसको समझिए। देखिए कथन से आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन आपको क्या दिया जाता है जी, निष्कर्ष का। क्या दिया जाता है, यानी कथन, और कथन के बाद में क्या लिखा रहता है, निष्कर्ष लिखा रहता है। ठीक है। अब देखिए कथन से आपका क्या लिखा जाता है, तो पूर्व धारणा। क्या लिखा जाता है, पूर्व धारणा लिखा जाता है। इसी को अनुमान भी लिखा जाता है, इसी को हाँ पूर्वानुमान भी लिखा जाता है, और इसी को धारणा भी लिखा। बात समझ गए। अब देखिए कथन से ही क्या निकलता है जी, तर्क निकलता है। क्या निकलता है जी, तर्क निकलता है। कथन से ही क्या निकलता है, तो कार्यवाही निकलता है। क्या निकलता है, कार्यवाही निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि कथन पे आधारित जो है वो मिनिमम आपको कितना टॉपिक है जी, तो 4 टॉपिक है मिनिमम। मैक्सिमम में और भी आगे जाएंगे तो कथन कारण अभी है आपका। बात समझ गए। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये 4 जो हमारा होता है टॉपिक, जो लॉजिकल रीजनिंग का एक है, इसमें पहले क्या आता है, कथन, और कथन के बाद क्या आता है, निष्कर्ष। एक और टॉपिक जो है लॉजिकल में आता है आपको, जो आप पढ़ चुके होंगे, सेलोलिज्म। क्या आता है, सेलोलिज्म। इसमें भी एक क्या आता है जी, कथन, और कथन के बाद क्या निकाला जाता है, इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। क्लियर। ये सारा का सारा जो टॉपिक होता है ये एक दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं होता है। सबका जो है फॉर्मेट बनाने का जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़े रहता है ना, तो सबको एक ही टाइप से सोच के जो है बना देता है। इसीलिए क्या होता है जी, गलती होता है। इसमें गलती की संभावना 99% होता है। इसीलिए देखिएगा जनरल मेंटल एबिलिटी में जो है कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, वर्ड अरेंजमेंट, क्लॉक, कैलेंडर सब लड़का बनाता है, लेकिन जब लॉजिकल की बात आती है तो मारने के लिए तो मार के आ जाता है, लेकिन क्योंकि भाषा में रहता है पढ़ लेता है, और सीधा सीधी जो मन में आता है वही क्या करता है, टिक करके जो है आ जाता है। और होता क्या है इसका परिणाम, कि वो गलत कर देता है। बात समझ गए। तो इसीलिए ये सारा का सारा टॉपिक जो होता है ये अलग अलग होता है, और बनाने का क्राइटेरिया भी जो होता है सारा टॉपिक का अलग अलग होता है। हम अलग अलग हिसाब से बनाते हैं, जो हम आपको 1 बाय 1 करके जो है बताने वाले हैं। क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए, तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कौन स्टार्ट करेंगे, पूर्व धारणा स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। अब आ जाइए, अब पूर्व धारणा पर आइए। चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए देखिए, ध्यान देना है, पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, जो पूर्व में दी गई धारणा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा बोलते हैं। पूर्व धारणा के क्वेश्चन में हमको यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकालना होता है, यहाँ पे अनुमान लगाना होता है। क्या लगाना होता है, अनुमान लगाना होता है। निष्कर्ष अलग चीज होता है और अनुमान अलग चीज होता है। निष्कर्ष का मतलब होता है ऑथेंटिक, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक, और अनुमान का मतलब क्या होता है कि हम एक अंदाज कर रहे हैं, एक अंदाज लगा रहे हैं, यानी अनुमान कर रहे हैं। तो अनुमान कहीं हमको खोजना नहीं पड़ता है, लेकिन निष्कर्ष हमको खोजना पड़ता है कि इसका क्या निष्कर्ष होगा। अनुमान हमको खोजना नहीं है, जो कथन में बातें लिखी गई है उसी पर हमको देख के और उसी से हमको अंदाजा लगाना होता है, यानी अनुमान लगाना होता है। बात समझ गए। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारा पूर्व धारणा होता है वो पूर्व धारणा किसमें निहित होता है जी, वो किसमें निहित होता है, कथन में ही निहित होता है। हमको कहीं अदरवाइज खोजने की जरूरत
नहीं होता है। बातें समझ गए? ठीक है। इसको बनाने का कुछ क्या होता है, रूल होता है। क्या होता है? रूल। उस रूल को हमको जानना है। बात समझ गए? पहले रूल को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्लियर है? तो देखेंगे पहला रूल आपके सामने दी, जरा ध्यान दीजिए। पहला रूल जो है आपके सामने है, सभी लोग जो है इसको लिखेंगे। सभी लोग क्या करेंगे जी? लिखेंगे इसको। बात समझ गए? देखिएगा, देखिए पहला रूल में क्या दिया गया है। देखिएगा, जो पहला रूल है इसमें क्या कह रहा है कि कुछ शब्द क्या लिखा गया है जी? कुछ शब्द जैसे केवल, मात्र, एकमात्र, निश्चित, सर्वोत्तम, प्रबल या ठोस आदि जिसमें सम्मिलित हो वैसी पूर्वधारणा मान। यानी किसी भी पूर्वधारणा में केवल मिल जाए, एकमात्र मिल जाए, मात्र मिल जाए, सर्वोत्तम मिल जाए, प्रबल या ठोस मिल जाए, वैसी पूर्वधारणा कभी मान्य नहीं हो। क्लियर है? तो पहले आप इसको जो है आप लिखे, 1 नंबर डाल के लिखे। और हमने बहुत मेहनत करके जो है हर एक जो है आपको रूल पे एक हम क्या बना दिए हैं जी? एग्जाम्पल बना दिए हैं, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगा। और इतना बढ़िया से आप इसको पढ़ लेंगे कि जिंदगी में कहियो नहीं भुलाएंगे और अपने पोतों को भी आगे चल के पढ़ाएंगे। बात समझ गए? अरे पोता पोती होगा ना भी, क्या जी झारखंड वाले बाबा, पोता पोती तो होगा ना, इसकी कल्पना नहीं की है। अच्छा बेटा बेटी होगा, लेकिन पोता पोती नहीं होगा। अच्छा बाद में वो भी हो। चलिए, तो पढ़िए कुछ ऐसा कि हमेशा जीवन भर आपके साथ रहे, क्या जीवन साथी बन के रहे। लोग कहता है कि पैसा कौड़ी रुपया पैसा सब कुछ बट जाएगा, यहां तक कि भी आपका परिवार भी बट जाएगा। परिवार में हो सकता है कि बीवी बच्चा भी बट जाए, लेकिन ये कभी बटने वाला नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जिसे दुनिया में कोई जो है बांट नहीं सकता है। इसलिए पढ़ाई जो है जम की कीजिए। तू पढ़ना उल्टा, तू पढ़ने उल्टा खाली, हम कहता नहीं लिखे के तू पढ़ना उल्टता रह के को में नहीं खे, ऐसे कहता नहीं लिखे के तोहरा के। चलिए जल्दी लिखिए, नहीं लिखिएगा फिर आगे हम बढ़ जाएंगे, तकलीफ आपको होगा। माहौल जो है हो सकता है 2-3 दिन बाद से गरमाए, जैसे गरमाएगा तैसे फिर से जो है माहौल गड़बड़ा जाएगा सरस्वती पूजा को लेकर। बड़ा दिक्कत की बात है। एग्जाम तो एडमिट कार्ड जो है वो जो है आपका कब से आ रहा है कुछ पता है आप लोग को? 2-3 दिन में देखिए, या तो है कि 2 देंगे। एग्जाम तो कंफर्म है कि एग्जाम ले लेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। अब उसके बाद जो है पहले समझा देंगे, उसके बाद आपको करवाएंगे। पहले इसको आप रूल नंबर 1 को आप नोट देख लिए सभी लोग। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक ही लिखना है अभी, ठीक है? अगले बार जब इसमें कथन में जब बोलेंगे तब आपको लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां समझिए, आप यहां समझिए, एक कथन आपको दिया गया है, समझिए। हो सकता है कि बहुत लोग जो है इसका सही आंसर हम मार देंगे, केवल जो है रूल को जान लिए हैं। तो देखिए पहला कथन है, यहां पे कथन देख सकते हैं, कह रहा है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। पहले बात को समझिएगा, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री कर की दरों को बढ़ा दिया गया। कहने का अर्थ है कि सरकार जब कोरोना काल में था, याद करें आप 2020, ठीक है, तो सरकार कोरोना काल में था तो क्या बोला कि हमको वित्तीय घाटा हो गया है, इसलिए हम डीजल पेट्रोल का दाम क्या किए जी? बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाया? सरकार क्यों बढ़ाया? कोई भी सरकारें टैक्स क्यों बढ़ाती है? क्योंकि उसको वित्तीय घाटा हुआ रहता है, यानी उसके कोष में पैसा कम हो जाता है। फिर उस कोष को पुनः भरने के लिए सरकारें क्या करती है? समय समय पर अपनी दर को इंक्रीज करता है टैक्स के रूप में। यानी जब टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का दाम में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो उसी तरह कथन बोल रहा है
कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए सरकार ने बिक्री कर की दरों को क्या किया, बढ़ा दिया। क्लियर है। अब इस पे आपको अनुमान लगाना है। क्या लगाना है, अनुमान। अब दो गो अनुमान दिया है, अब आपको देखना है कि दोनों अनुमान में से कौन सा अनुमान सही होगा और कौन सा अनुमान गलत होगा। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि अगर कोरोना काल में सरकार ने पेट्रोल डीजल की दाम को अगर बढ़ा दिया तो पब्लिक क्या बोलने लगा, पब्लिक क्या कहने लगा कि तारा लौकल बा खाली एगो डीजल पेट्रोल, बाकी चीज नहीं के लौकल है। यानी एकमात्र तरीका यही है कि आप खाली डीजल या पेट्रोल पर दाम बढ़ाइए। बड़का बड़का कॉर्पोरेट वाला पर काहे नहीं बढ़ाते हैं हो, हवाई जहाज के फ्यूल काहे नहीं बढ़ा हो, अरे लोग पूछेगा ना। यानी ये तो हो गया एकमात्र रास्ता, आप यही देख लिए कि डीजल पेट्रोल जो है बढ़ा दी। ये तो संयोग से कहिए कि 24 में इलेक्शन है कि अभी कांस्टेंट है, ना तो डेली 20 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 10 पैसा करते करते जो है महीना में 4 रुपया बढ़ गया ऊपर। अभी इलेक्शन है इसलिए निश्चिंत रहिए, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, फिर जो है वापस वही काम होने लगेगा, फिर 20 पैसा 10 पैसा डेली जो है इंक्रीजे होगा। 5 रुपया बढ़ता है तो 1 रुपया घटता है। अजब का पॉलिसी है, अजब का नहीं दिखता है का हो। 5 रुपया बढ़ता है, हल्ला होता है तो 1 रुपया घटा देता है, सब लोग कहता है चलो 1 रुपया तो घटाया ना कम से कम। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे जो दो पूर्व धारणा दिया गया है, ये दोनों पूर्व धारणा में कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है। क्या वित्तीय घाटों पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि कर की दर को बढ़ा दीजिए? तो क्या पहला सही है कि गलत है? क्यों गलत है? हाँ, क्योंकि यहां पे क्या दे दिया, सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, इसका और भी तो विकल्प हो सकता है। खाली वित्तीय घाटा हुआ है तो खाली बिक्री कर की दर को बढ़ा दीजिएगा? नहीं, और भी तो जगह है जहां पे आप कर को अपनो जो है आप लगा के जो है वित्तीय घाटों को पूरा कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम का मतलब हो गया एकमात्र रास्ता यही आपको दिख रहा है। तो किसी भी चीज के लिए केवल एक रास्ता नहीं हो सकता है, रास्ते अनेक हो सकते हैं, सॉल्यूशन अनेक हो सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर्वोत्तम तरीका, जहां भी एकमात्र सर्वोत्तम प्रबल ठोस ये सब आपको दिखे वैसी पूर्व धारणा को तुरंत आप क्या करेंगे, गलत करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ाना है। तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात क्या है, सही है, क्योंकि सर्वोत्तम के स्थान पे क्या लग गया, मर्यादित। क्या लग गया, मर्यादित। अब मर्यादित का मतलब होता है एक मर्यादा में रह, मर्यादित का मतलब क्या होता है, मर्यादा में रह के आप कोई भी काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री राम को क्या बोला गया, मर्यादा, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया, क्योंकि वो अपने लाइफ में जितना भी काम किए सारा काम मर्यादा में रह के किए। इसलिए मर्यादित जब भी आएगा तो वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मर्यादित शब्द जो है हमारे प्रभु श्री राम के लिए लगा था, क्योंकि जो भी काम करे वो मर्यादा के अंदर में रह के करे। इसीलिए दूसरा हमारा क्या हो गया जी, सही। कोई दिक्कत है? अब आप कथन को उतार सकते हैं, कथन और पूर्व धारणा दोनों को उतार लीजिए। एग्जाम्पल रहेगा तो अच्छा रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा तो अच्छा रहेगा। चाहे एक काम करें, आप ना उतारे तो ज्यादा बेहतर है, समय इसमें ज्यादा लगेगा। फोटो मत खींचिए, सब लोग ग्रुप में है, ठीक है। हम ग्रुप में इस पीडीएफ को यहाँ क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आप जो है घर पे क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी केवल समझते चलिए, ठीक है। चलिए ये ज्यादा बेहतर है, समझते चलिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब दूसरा नंबर है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है रूल में कि जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से क्या होना चाहिए जी, अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। यानी जिसके विषय में कहा जाए। अब मान लीजिए कि बात हम ऐश्वर्या राय की कर रहे हैं, तब पूर्व धारणा भी अनुमान भी जो हम लगाएंगे वो ऐश्वर्या राय पर लगाएंगे, आखिर प्रियंका चोपड़ा पर चले जाएंगे वो नहीं। यानी जिसके विषय में कहा जाए उसी का क्या होना चाहिए जी, अस्तित्व पूर्व धारणा के रूप में होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बात जो है, अब समझिए कि किसका हम बात कर ले कि अगर मान लीजिए कि हम हीरोइन सबका नाम ही भूल गए, हाँ अनुष्का शर्मा की कर रहे हैं, और आप जो है हाँ आप किसी और की बात करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है,
ठीक है। हालांकि हीरोइन और इनका नाम हमको याद रहता नहीं है, आप लोग जो है अब लइका फैका है तो ढेर याद रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे देखिएगा अब कथन में कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाइए। देखिए इसमें बातें क्या हो रही हैं जरा समझिएगा कि कोलकाता से दिल्ली जल्दी, क्या लिखा है जी, जल्दी पहुंचने के लिए किससे जाइए, हवाई जहाज से जाइए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको क्या लगा, अब क्या समझे इससे कि जल्दी पहुंचने के लिए किससे जाइए, अगर जल्दी नहीं हो तब तो कुछ से चल जाइए, कुछ से चल जाइए आप, लेकिन जल्दी जाना है तो किससे जाइए, हवाई जहाज से जाइए। हम काहे कह रहे हैं कि हवाई जहाज से जाइए जल्दी, ठीक है। अब जरा देखिएगा पूर्व धारणा पहला कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं, ये बात सही है कि गलत है? अरे जब जुड़ेगा तबे न हम कहेंगे हैं। अब हम कहे कि नहीं यहां से कटिहार जाना तो हवाई जहाज पकड़ लीजिए, हम कहेंगे क्या, कटिहार में तो कोई हवाई अड्डा है नहीं। हम कहेंगे कि नहीं यहां से चंपारण में जाना है तो हवाई जहाज पकड़ लीजिए, अरे भाई है नहीं है तो हम बोल कैसे देंगे, ये अनुमान सही होगा मेरा? नहीं। तो ये कह रहा है कि कोलकाता दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं, तो ये तो बात सही है, क्योंकि कथन ही कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली जाइए तो किससे जाइए जी, हवाई जहाज। इसका मतलब है कि कोलकाता और दिल्ली के बीच में एयरलाइन है, एयरलाइन है, इसीलिए ये बोला कि जिसके विषय में कहा जाए उसका अस्तित्व होना चाहिए। यानी हम कैसे, अगर ये दोनों के बीच में अगर एयरलाइन नहीं होता तो हम कह सकते थे क्या, इस बात को बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। हम इस आधार पे जो है हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि दोनों के बीच में एयरलाइन है, इसीलिए कह रहे हैं। तो पहला क्या होगा हमारा सही। दूसरा कह रहा है कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है, कह रहा दूसरा साधन नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है? नहीं। देखिए इसमें एकमात्र नहीं लिखा है, लेकिन इसका सेंस ही बन गया एकमात्र। क्या बन गया जी? एकमात्र हवाई जहाज ही बन गया। किसका? दूसरा का सेंस। यानी कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए एकमात्र साधन क्या है? हवाई जहाज है? नहीं, ये बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी साधन मेरे पास बहुत है, साधन क्या है? बहुत है, लेकिन जल्दी पहुंचने के लिए किससे जाइए? हवाई जहाज से जाइए। इसीलिए दूसरा हमारा क्या होगा? गलत, क्योंकि ये कह रहा है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा साधन नहीं है। ऐसा हमारे कथन में कहीं दिख नहीं रहा है। ये कह रहा है कि जल्दी जाना है तो हवाई जहाज से जाइए। इसका मतलब हो गया अगर जल्दी नहीं जाना है तो आप कुछ से जा सकते हैं। इसलिए दूसरा क्या होगा हमारा? गलत। समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पर आ जाइएगा। ठीक, इसको लिखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ वो तो डालिए देंगे, हम डालिए देंगे, आप काहे लिख रहे हैं, डाल देंगे। लेकिन घर पे देखिए, याद रखिएगा, घर पे ये सब उतार लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। चलिए अब आ जाइएगा रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 में आप आ जाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 में क्या है जी? अनुरोध। अब अनुरोध के बारे में पूरा लिखे नहीं है, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए अनुरोध जो होता है ना, अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है जी? पॉजिटिव वर्ड होता है। देखिए हम जब किसी से अनुरोध करते हैं ना, तो हम ये सोच के अनुरोध नहीं करते हैं कि वो मेरा बात नहीं मानेगा। अगर ऐसा हम जान ले कि वो मेरे बात को नहीं मानेगा तो हम अनुरोध करेंगे नहीं। तो इसीलिए अनुरोध एक ऐसा वर्ड होता है जो पॉजिटिव होता है। मतलब ऑलवेज हम पॉजिटिव वे में ही किसी से अनुरोध करते हैं। जैसे आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, मान लीजिए कहीं फंस गए हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि चलो किसी से अनुरोध करेंगे तो हो सकता है कि 150 रुपया वो हमें दे दे, हम अपने घर चले जाए। तो हम भी 100 बार सोचते हैं कि किससे पूछे, लेकिन हमको लगता है कि नहीं इससे पूछना चाहिए, तो हम तुरंत जो है पूछ देते हैं कि काम कीजिए ना, देखिए हमारा पर्स जो है खो गया है या मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमें अपने घर जाना है, अगर 50-100 रुपया आप हमें हेल्प कर दे तो हम अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम अनुरोध जब करते हैं ना, तो इसका कुछ ना जो है उत्तर हमें मिलेगा ही। हम किसी से भी कोई भी अनुरोध करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आता ही है। ऐसा नहीं है कि परिणाम निकल के नहीं आए। बात समझ गए? तो कहने का अर्थ है
कि हम जब भी अनुरोध करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आएगा ही आएगा। अनुरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या होती है, जरूरत होती है। हमें क्या होती है, जरूरत। बिना वजह का हम अनुरोध करेंगे किसी से, बिना वजह अनुरोध करेंगे। अब एएलपी में जो है ट्विटर कैंपेन के लिए सारे टीचर से स्टूडेंट तक जो है अनुरोध किया। क्यों किया? क्योंकि हमें जरूरत था। क्यों किया? हमें जरूरत था। हमने अनुरोध इसलिए किया कि हमारे बातों को बहुत सारे लोग मानेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, अनुरोध किया। हमें लगता कि कोई नहीं मानेगा तो अनुरोध करते, हम नहीं करते, जाहिर सी बात है। तो अनुरोध जो होता है, जो आपका रिक्वेस्ट जो शब्द होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसे निगेटिव में नहीं रखा जाता है। बात समझ गए? अब इस पे देखिएगा, कथन आपका कह रहा है, पहला ध्यान देना है, कथन में है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए। देखने से क्या लगता है, किस टाइप का कथन लग रहा है? देखने में ही किस टाइप का कथन लग रहा है? अरे देखने में किस टाइप का कथन लग रहा है? अनुरोध टाइप का लग रहा है ना। ये कह रहा है कि ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, यानी हम क्या कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, लोगों से क्या कर रहे हैं, अनुरोध। तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो पहला पूर्व धारणा है, इस अनुरोध के कुछ ना कुछ परिणाम होंगे। ये बात सही होगा कि गलत होगा? सही होगा। इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आएगा ही आएगा। अरे अगर 10 लोगों से हम अनुरोध किए तो उसमें से जाहिर सी बात है कि 2-4 का तो परिणाम आएगा ही आएगा। वो तो हाँ में बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा, अनुरोध किया। इसलिए पहला हमारा क्या है, सही है। दूसरा कर रहा है, ब्लड बैंक को जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात क्या है, सही है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अनुरोध। हमें जरूरत ना होती तो क्या हम अनुरोध करते, नहीं करते। इसीलिए ये भी बात हमारा क्या है, सही है। बातें समझ में आ रही है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब आगे आपको मिलेगा क्वेश्चन के रूप में, जो है सब आपको मिलेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए सब समझते चलिए। चलिए अब 4 नंबर में आ जाइएगा। चलिए सार्वजनिक सूचना, क्या आ गया जी, सार्वजनिक सूचना। तो सूचना चाहे कोई भी हो, सूचना किस लिए निकाली जाती है, पढ़ने के लिए। वेरी गुड, हमारे झारखंड वाला बाबा बहुत जल्दी पकड़ लिए इसको। सूचना क्यों निकाली जाती है, पढ़ने के लिए। सब लोग काहे नहीं बोल रहा है, हो क्या करने के लिए निकाली जाती है, पढ़ने के लिए निकाली जाती है। हाँ, अब सूचना इसलिए निकाली जाती है क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये सूचना नहीं निकाले तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए ट्रेन हो या बस हो, उस पर लिखा रहता है कृपया अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें, लिखा रहता है ना जी। ठीक है, देखिए किसी के दीवार पर लिखा रहता है कृपया यहाँ करना मना है, लिखा रहता है ना वो। ठीक है, वो भी एक सूचना होता है ना। आप जाके देखिए मंदिर के गेट पर लिखा रहता है कृपया जूता चप्पल निकाल के अंदर प्रवेश करें, लिखा रहता है ना जी। आप देखिए ट्रेन पर लिखा रहता है नो स्मोकिंग, स्मोकिंग करना मना है। यहाँ पे किसी सार्वजनिक प्लेस पर लिखा रहता है इधर उधर थूक थाक करना क्या है, मना है। तो सूचना क्यों निकाली जाती है, यानी कोई भी सूचना हो, सूचना पढ़ने के लिए निकाली जाती है। ठीक है, और पढ़ने के बाद लोग उस पर जो प्रतिक्रिया दे वो पॉजिटिव दे, निगेटिव नहीं। आप समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, क्योंकि नहीं, कहाँ समझते हैं लोग, समझते हैं वो लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, मना को काट देता है मना को काट देता है, हाँ, उसको बना देता है यहाँ करना है। बात समझ गए? ठीक, खैर उसको नजरअंदाज कीजिए। हाँ, लेकिन इतना समझिए कि कोई भी सूचना है, सूचना जो निकाली जाती है वो पढ़ने के लिए निकाली जाती है, वो आपको फॉलो करने के लिए निकाली जाती है, कोई भी सूचना हो। क्लियर है? अब इस पे कथन देखिएगा, कथन में कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अगर मान लीजिए आप बस मालिक है, समझिएगा ऐसे, आप बस मालिक है, आपने अपने बस पर लिखवा रखा है कि अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें। ऐसा क्यों लिखवाए आप क्या सोच कर लिखवाए, क्या अनुमान लगा कर लिखवाए इस बात को? चोरी हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है, आप इस रूप में बोले कि कुछ ऐसे गधे होते हैं जिनको अपनी सामान की परवाह नहीं होती है और भैंस बेच के सो जाते हैं बस या ट्रेन में ही, तब तक बगल वाला जो है हाथ साफ करके निकल लेता है।
तो इसीलिए पहले ही लिख देता है कि कृपया अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, यानी ताकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको बताया नहीं जाए, समझाया नहीं जाए, तब तक वो समझेंगे नहीं, तब तक वो समझेंगे नहीं। इसलिए घर से बाहर जब निकलते हैं तब माता पिता भी समझाता है कि बचवा केहू के दहल वहल ना, तो जुग जमाना खराब बा, का पता कोनो नशा वाला पदार्थ मिला के दे देवे, तू खा लो आए आ बगल से सब साफ करके लेके। अरे बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि जानता है कि अगर नहीं बोले तो हमार बचवा शायद ओकरा फेरा में पड़ जाए, इसीलिए ना बोलता है जी। तो इसीलिए कथन में भी कह रहा है कि अपनी सामान की रक्षा स्वयं करे। अब देखिए पूर्व धारणा पहला क्या है, लोग सूचना को पढ़ते हैं। ये बात सही है कि गलत है? अगर कोई नहीं पढ़ता तो सूचना लगाया जाता, नहीं लगाया जाता, तो जाहिर सी बात है कि पहला हमारा क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है अपने सामान की रक्षा नहीं करने से चोरी हो सकती है, ये भी बात क्या है, सही है। तो दोनों का दोनों हमारा यहाँ क्या होगा, सही होगा। बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट अगले पर। क्या हो मोटका भैया, लगता कि जो है तोहरा नींद वगैरह बता नहीं आ रहा है ना? हाँ, एकदम चकाचक रहिए, बात समझ गए। इसे वो गाना सुने हैं, गुलाब जैसन खिलले बाड़ू हमरा के जैसन मिलले बाड़ू। बात समझे? तो ऐसे खिलल रहिए हमेशा, ठीक है। हाँ, गुलाब जैसन खिल रही है, ठीक है। अरे अजीबो अजीब मैंने गाना जोड़ता है सब वो। ये गाना पहली बार हम आज सुने। देखो बैठल थे सुरेश जी वहां, बोले कि सर कौना दुनिया में रहते हैं, ये तो कोई ने जो है गाना निकलल था। हम बोले कि तो हम आज जो है सुनबो किए, वो भी जो है यहीं पर जो है आए। तब तक जो है अखिलेश जी थे, शॉर्ट वीडियो मार रहे थे, तब तक वही में आया। बड़ा बीट इसका अच्छा दिया हुआ था, तो छू गया, तो हम भी जाके उन्हें कोना देख लिया, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया जो है गा रहा है, गुलाब जैसन खिलल, ठीक है। हाँ, अजीबो गरीब है। चलिए अब आ जाइए, अब किस पे, विज्ञापन पे बात करेंगे हम, विज्ञापन पे। देखिए विज्ञापन की जब बात आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, विज्ञापन एक ऐसी चीज होती है कि जब तक हम आप नहीं चाहेंगे तब तक विज्ञापन नहीं चलेगा। हम आप चाहते हैं तभी विज्ञापन चलता है, अदरवाइज विज्ञापन नहीं चलेगा। अब बताइए बीमा वाला इतना बेहुदा है कि अपना जो है 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया दे दे के जो है अपना प्रचार करा रहा है। काहे करा रहा है? हम आप उसका प्रचारवा देख रहे हैं, उसको उसके एवज में हम क्या दे रहे हैं, प्रत्युत्तर दे रहे हैं उसको। यानी हम उसको क्या दे रहे हैं, रिप्लाई दोनों रूप में देते हैं। हम ऑफलाइन भी मोड में देते हैं और ऑनलाइन भी मोड में देते हैं। यानी ऑफलाइन का मतलब हो गया कि उसका प्रचार देखें, अमार जो देखे कि जो है कौन है, शाहरुख खान एकदम मार बीमल फाड़ के जो है फाँक लिया, तो हम सोचते हैं कि जब वो फाँक रहा है तो हमको फाँकने में क्या जाता है, ठीक है, हम भी मार फाँकने लगते हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो वहां कंपनी को पता चलता है कि अरे प्रचार चलाने से हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बिक रहा है, तो हम प्रचार को क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। अगर हमें ऐसा लग जाए कि इतना भारी प्रचार चलाने के बावजूद भी हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, हम प्रचार कराएंगे, नहीं कराएंगे। जैसे एक और छोटा एग्जांपल देते हैं, कोचिंग वाले लोग क्या करते हैं, हैंडबिल बंटवाते हैं ना, बंटवाते हैं। तो देखा जाता है कि हैंडबिल बंटवाने के बाद बच्चे अगर आ रहे हैं कोचिंग में इंक्वायरी के लिए, तो हम हैंडबिल को क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाता है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे उसको क्या किया जाता है, उस प्रचार को क्या किया जाता है, बंद कराया जाता है ना। इसका मतलब है कि लड़का अभी चाह नहीं रहा है, हमको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर फॉलो करेगा तो कंटिन्यू हम क्या करेंगे, प्रचार कराते रहेंगे। फॉलो नहीं करेगा तो हम प्रचार को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी जब विज्ञापन की बात आती है तब विज्ञापन हमसे आपसे सभी लोगों से ही विज्ञापन चलता है। अदरवाइज कंपनी को शौक नहीं है कि ऐसे ही फजुलात में जो है वो प्रचार कराते रहे।
बात समझ गए? तो विज्ञापन एक ऐसी चीज होती है कि कोई भी कंपनी अगर विज्ञापन देती है तो वो तो एक लुभावना विज्ञापन होता ही है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? लुभावना ही होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी विज्ञापन चलता है तो विज्ञापन चलने के बाद में हम आप क्या करते हैं? विज्ञापन को देखते हैं। विज्ञापन देखने के बाद में हम चीजों को खोजते हैं, खोजने के बाद चीजों को खरीदते हैं, खरीदने के बाद अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम जाकर प्रत्युत्तर भी देते हैं, यानी रिप्लाई भी देते हैं कि इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, यानी हमने इसको इस्तेमाल किया और हमने बहुत अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस को देखा, इसलिए धन्यवाद। आप कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदते हैं मीशो वगैरह से या फ्लिपकार्ट से, देखिएगा हम सबकी अब तो आदत पड़ गई है रिव्यू चेक करने का, आदत पड़ गई है ना। कोई भी वस्तु ले उसका तुरंत हम कहाँ जाते हैं? सबसे पहले रिव्यू में जाते हैं। तो रिव्यू में देखते हैं कि 2-4 को अगर लिखा है कि इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू मीशो, लबरतीना, तो हम चीजों को खरीदते हैं। खरीदने के बाद में हमें भी अच्छा लगता है तो हम भी जाके क्या करते हैं जी? रिव्यू जो है ऐड करते हैं वहां पे कि नहीं ये प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है, या उसका रेटिंग भी देते हैं कि नहीं देते हैं ना। तो कहने का अर्थ है कि विज्ञापन होता क्या है कि विज्ञापन में जब हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद में हम उसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उसको प्रत्युत्तर भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि ये फेयर लवली लगाइए और अपने चेहरे को चमचमाइए। आपने मोबाइल पर देख लिया प्रचार, आपने देखा कि अरे भाई फेयर लवली लगाने से, पोतने से तो लोग जो है गोरा हो जा रहा है। हम भी चल दिए दुकान में, बोले भैया फेयर लवली है, तो बोला कि यहाँ है, खरीद के लाए, मार 4 दिन पोते, चेहरा दिख गया कि बढ़िया है, तुरंत जाके उसको कमेंट किए कि इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। यानी हमने लगाया, हमने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद में हमें पता चला कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। दूसरी बात, विज्ञापन को कभी भी आप झूठा या सच्चा ऐसे ही नहीं कर सकते। बोल सकते हैं क्या? कोई भी विज्ञापन को आप पहले ही झूठा या सच्चा नहीं कर सकते हैं। जब तक इस्तेमाल नहीं करे तब तक, जब तक आप अपने आप को लुटवा नहीं लेते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये बात सही है कि चलेगा जी। बहुत लोग जो है एक फेरा में पड़ जाता है। पेपर में पहले ऐड आता था, लंबा हो जाइए, हाँ 500 रुपया के दावा बा खा, लंबा हो जाए का शरीर, मैंने हाइट अगर नाटा है तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके चक्कर में आप पड़ जाते हैं, उसको जो है तुरंत पैसा जो है दे देते हैं, अब उधर से जो है ईटा उटा बुक बाग के जो है पैक करके भेजवा देता था, करता था ना जी। जिसमें नालंदा में जमुई साइड के लोग जो है कुछ ज्यादा ही पकड़ाए थे 2018 के पहले जो है, ठीक है। अब तो थोड़ा सा कम आ रहा है, पहले ज्यादा आता था इस सब टाइप के। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी प्रचार हो, कोई भी विज्ञापन हो, हम पहले ही नहीं कह सकते कि नहीं ये झूठा है कि सही है। अगर कोई कंपनी अपना प्रचार लगा रखा है कि आप अपने पैसे को 5 साल में दुगुना करें, आप अपने पैसे को 5 साल में दुगुना करें, तो हम कैसे कह देंगे कि वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? क्या यहाँ बैठे बैठे हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। जब तक हम पैसा लगाते नहीं है, जब तक वो लेके भाग नहीं जाता है, तब तक हमारे अंदर विश्वास रहता है कि हमारा पैसा जो है बढ़ जाएगा, दुगुना। गांव में देखिएगा बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई गांव में जो बोली कि हम 10 साल में आपके पैसे को क्या करेंगे जी? दुगुना कर देंगे। बहुत सारा लोग पैसा लगा लिया, आज वो कंपनी कहाँ है पता नहीं है, ठीक है। सहारा की बात छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सहारा तो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक चला, बहुत लॉन्ग टाइम तक चला। उसके साथ बहुत सारी जो है फ्रॉडबाजी के चक्कर में वो जो है डूबा, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां आई जो इस बात को बोली कि हम 10 साल में आपके पैसे को क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। बहुत सारे लोग उसके चक्कर में पड़ भी गए और अपना 10,000 जो है डुबवा भी लिए। बात समझ रहे? तो सीधी सी बात होती है, कोई भी विज्ञापन हो, हम यही कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को लुटवा नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। क्लियर है? अब इस पे आप कथन दीजिएगा। देखिए कथन वैसा ही आ गया, कथन वैसा ही आ गया, कह रहा कि 5 महीने अपने पैसा को दुगुना करें। ये क्या है? विज्ञापन। ये क्या है जी? विज्ञापन। जब भी विज्ञापन वाला क्वेश्चन आएगा ना तो इस टाइप से आगे में लिखा रहेगा कि ये क्या है? एक विज्ञापन है। ये आगे लिख देता है साफ साफ शब्दों में कि ये क्या है? विज्ञापन है। तो अब देखिए, अब इसका धारणा, पहला धारणा क्या कह रहा है कि आश्वासन वास्तविक नहीं है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि वास्तविक है या नहीं है? दोनों में से कोई हम ले सकते हैं? नहीं। तो ये बताइए ये सही होगा कि गलत होगा?
क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते हैं, हम इसको कह ही नहीं सकते हैं कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कब तक? जब तक आप अपने आप को लुटवा नहीं ले, तब तक जो है बोल नहीं सकते हैं। इसलिए बात क्या होगा? गलत। दूसरा कह रहा है लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। अरे बढ़ाना चाहते हैं तब इन्हें एडवर्टाइज कर रहा है, नहीं बढ़ाना चाहता तो एडवर्टाइज करता नहीं। कि कोई भी विज्ञापन कब आता है? हम आप चाहते हैं तब नु आता है जी। हम चाहते हैं कि विज्ञापन आए, हम पढ़े देखे तब नु खरीदें। अब हम हैंडबिल बंटवाते हैं, आप चाहते हैं तब नु बंटवाते हैं। हम हैंडबिल बंटवाए, रोडवा पर एको को लड़का नहीं पकड़े हैंडबिलवा को तो हम कल से बंटवाएंगे नहीं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि हैंडबिल बटे, हम हैंडबिल के थ्रू जो है देखे कि कितना जो है ऑफर आ रहा है, कितना ऑफर नहीं आ रहा है, तब नु बट रहा है। तो कहने का अर्थ है कि विज्ञापन तब चलेगा, पहले भी बता दिए, जब हम और आप चाहते हैं तभी कोई भी विज्ञापन चलता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। मान लीजिए विमल हो या कैंट का हो या फेयर लवली का हो या रिया गोल्ड क्रीम का हो, किसी भी प्रचार को अगर जब प्रचार आता है आप अपने टीवी को बंद कर दीजिए या प्रचार को इग्नोर कीजिए, कोई भी कंपनी प्रचार चलवाएगा? हो कोई भी चलवाएगा नहीं। काहे चलवाता है? हाँ, क्योंकि वो जानता है कि लोग चाहते हैं कि प्रचार आए, चाहता है कि प्रचार आए, इसलिए वो प्रचार कराता है, अदरवाइज प्रचार नहीं कराता। इसलिए दूसरा हमारा क्या होगा जी? दूसरा सही। क्लियर है? नेक्स्ट आगे आ जाइए। चलिए, डाटा या आंकड़ा। अगला हमारा 6 नंबर क्या है? डाटा या आंकड़ा। देखिए, डाटा या आंकड़ा का तात्पर्य क्या होता है समझिएगा। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम कब चिन्हित करते हैं? जब हमारे पास उससे संबंधित कोई डाटा या आंकड़ा हो, तभी हम किसी एक को चिन्हित करते हैं, यानी सबसे ऊपर दिखाते हैं। जैसे अगर हम ये सभी विद्यार्थियों में बोले कि सभी विद्यार्थियों में हमारे झारखंड वाले बाबा सबसे तेज है, एक किस आधार पे हम बोल रहे हैं? यानी हमें सबके बारे में हमें सब सारे बच्चे के बारे में क्या है मालूम है, तब नु हम कह रहे हैं। अगर हम कहें कि नहीं पूरे पटना में सबसे बेहतर अगर कोई रीजनिंग पढ़ाने वाला है तो वो है राजेश सर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात क्यों कह रहा हूं? इसका मतलब है कि पूरे पटना के टीचर के बारे में मेरे पास जानकारी है, तभी हम किसी एक को क्या कर रहे हैं? चिन्हित कर रहे हैं। अगर हम सारे स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सब में अगर बोले कि झारखंड वाले बाबा अति सुंदर है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा किस आधार पे बोलेंगे? क्योंकि सबको हम देख रहे हैं, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि सबसे सुंदर वही है। क्लियर है? अगर हम कहते हैं कि देश में जितने भी सिम कंपनियां हैं सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनी का सिम बिकता है तो वो है जियो, वो है जियो। हम किस आधार पे कह रहे हैं? हमारे पास आधार क्या है? क्योंकि उसका डाटा या आंकड़ा मेरे पास है, इसी आधार पे हम बोलेंगे, अदरवाइज। बात समझ में आ गया? यानी डाटा या आंकड़ा रहेगा तभी हम उस पर जो है बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए जरा कथन पे हमेशा ध्यान रखिएगा। बात समझ गए? कथन में कह रहा है देश में बिकने वाली सभी टीवी सेटों में सोनी टीवी सबसे ज्यादा बिका है। क्या बोला है जी? सबसे ज्यादा बिका है। हमारे कथन किसके बारे में बोल रहे? उत्पादन के बारे में कि बिक्री के बारे में? बिक्री के बारे में बोल रहा है ना, तो हम बिक्री पे काम करेंगे कि उत्पादन पे काम करेंगे? हमेशा ये बात ध्यान में रखना होता है कि जो बातें कथन में दी गई हो उसी के आधार पे हमें पूर्वधारणा हो, निष्कर्ष हो, कार्रवाई हो, सब कुछ उसी के आधार पे करना होता है। बात समझ गए? अब देखिए पहला कह रहा है सभी टीवी सेटों की डाटा उपलब्ध है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात क्या है? सही है। अगर डाटा मेरे पास नहीं रहता तो हम ये बात कभी बोल ही नहीं सकते थे। बात समझ रहे? अगर डाटा नहीं होता तो क्या ये बात हम बोल सकते थे कि देश में जितना टीवी सेट है सब में ज्यादा कौन बिका है जी? सोनी टीवी बिका है। हम ये काहे बोल रहे हैं? इसका मतलब मेरे पास डाटा है तभी हम बोल रहे हैं, अदरवाइज नहीं बोलते। इसीलिए पहला कह रहा है कि सभी टीवी सेटों की डाटा क्या है? उपलब्ध है। तो ये बात हमारा क्या है? सही है। जरा दूसरा पे गौर फरमाइए। दूसरा कह रहा है सोनी टीवी की तुलना में कोई अन्य टीवी का उत्पादन, क्या बोला? उत्पादन ज्यादा नहीं है। तो क्या उत्पादन ज्यादा नहीं है तो हमें बिक्री जानना था कि उत्पादन जानना? तो ये बताइए ये बात सही है कि गलत है?
ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि उत्पादन अब कम है कि ज्यादा है इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। हम ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में अनुमान लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं हो सकता है कि उत्पादन ज्यादा नहीं हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है उत्पादन ज्यादा भी हो। बिकने से उत्पादन का कोई लेना देना नहीं है, बिकने से उत्पादन का कोई लेना देना नहीं होता है। जाहिर सी बात है, बहुत ऐसे टीचर हैं जिनके पास कम ही नॉलेज है लेकिन उनका अच्छा खासा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत ऐसे टीचर हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन उनका ज्यादा नहीं चलता है। बात समझ रहे? तो यहाँ पे उत्पादन कम या ज्यादा से हम बिक्री की तुलना नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? इसीलिए दूसरा हमारा क्या होगा? गलत। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ जाइएगा 7 नंबर में। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कथन दो वाक्य खंड जैसा हो और इसके बावजूद आदि शब्दों से एक जुड़ा हो तो कह रहा कि कथन का संबंध प्रभावी कारण को दर्शाता है। हम एक छोटी सी जो है आपको एग्जांपल लेकर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे लाख चाहने के बावजूद के वे छोड़कर चली गई। जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे लाख चाहने के बावजूद मुझे छोड़कर वो, बीच में क्या आया? बीच में क्या आया? के बावजूद। क्या आया? के बावजूद। जब भी के बावजूद जब आता बीच में ना, जब दो सेंटेंस के बीच में क्या लग जाए? के बावजूद, तो ये दोनों जो सेंटेंस होता है ना ये अलग अलग हो जाता है। ये दोनों सेंटेंस क्या होता है जी? अलग अलग होता है। दोनों को एक साथ अटैच कौन करता है? के बावजूद। कौन अटैच करता है? के बावजूद। और देखिए पहला का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, पहला का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। एक कह रहा है कि मेरे लाख चाहने, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे लाख चाहने के बावजूद वो मुझे छोड़कर चली गई। इसका सीधा मतलब निकलता है कि चाहने के बाद लोग छोड़ के जाते नहीं है, चाहने के बाद लोग छोड़ के जाते नहीं है। इसीलिए कहता कि मेरे लाख चाहने के बावजूद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। ठीक है, मेरे लाख चाहने के बाद भी छोड़ के चली गई, लेकिन इसका सीधा तात्पर्य होता है कि चाहने से लोग जाते नहीं है। जैसे हम कहे मेरे लाख चाहने के बावजूद भी वो नहीं पटी, मेरे लाख चाहने के बावजूद भी वो मुझे नहीं पटी। इसका मतलब चाहने से लोग, इसका मतलब क्या होता है? चाहने से लोग पटता है। खैर छोड़ दीजिए कि मेरे लाख चाहने से भी नहीं पटी लेकिन चाहने से पटती है। हम कहे मेरे लाख चाहने के बावजूद भी मेरी नौकरी नहीं लगी, इसका मतलब है कि चाहने से लगती है। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरी नौकरी नहीं हुई, इसका मतलब है कि कोशिश करने से नौकरी होती है। ये अलग मैटर है कि हम कोशिश किए तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करने से ऐसा होता है, कोशिश करने से ऐसा होता है। तो कहीं भी अगर के बावजूद शब्द जो लगा रहता है तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कथन का संबंध प्रभावी कारण को दर्शाता है। बात समझ गए? यानी इसका प्रभाव इस पे पड़ता है तभी लोग चाहता है, अदरवाइज कोई किसी को चाहता नहीं चाहता। यानी चाहने से लोग जाते नहीं है, चाहने से लोग जाते नहीं है। कोशिश करने से नौकरी होती है, कोशिश करने से नौकरी होती है। ये अलग मैटर है कि मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरी नौकरी नहीं हुई, लेकिन कोशिश करने से नौकरी होती है। आप समझ गए? तो बस यही चीज था इसमें। अब देखिए आपके सामने जो है एक छोटा सा क्वेश्चन जो है, कथन आप देख सकते हैं। कथन में लिखा है मानसून समाप्त होने के बावजूद भी वर्षा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मानसून आने पर वर्षा होती है या नहीं होती है? होती है। हाँ खैर इस बात को आप हटा दीजिए कि मानसून समाप्त होने के बावजूद भी वर्षा नहीं हुई, लेकिन ऐसा है कि मानसून आने पर वर्षा होती है। तो पहला धारणा में कह रहा है मानसून का आना वर्षा का कारण है। ये बात सही है कि गलत है? बात क्या है? सही है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है दूसरे मौसम में वर्षा नहीं होती, कह रहा कि दूसरे मौसम में वर्षा नहीं होती है। ये बात सही है कि गलत है? ये बात क्या है? गलत है। ये बात क्या है?
बात समझ गए? ऐसा नहीं है कि दूसरे मौसम में वर्षा नहीं होती है, वर्षा हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ गए? अब हम एक छोटा सा आपको दे दे, ठीक है, कि मेरे लाख प्यार करने के बावजूद भी, देखिएगा, मेरे लाख प्यार करने के बावजूद रानी छोड़कर चली गई, रानी छोड़कर चली गई। मेरे लाख चाहने के बावजूद भी जो है रानी छोड़कर चली गई। अब हम कहे कि ना प्रिया जो है किसी से प्यारे नहीं करती है, पॉसिबल है क्या? हम बोले कि नहीं, प्रिया जो है किसी से प्यारे नहीं। अब रानी जो है चाहने के बाद छोड़कर चली गई, इसका मतलब थोड़ा है कि सब जो है वैसा ही होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि दूसरे मौसम में वर्षा नहीं होती है, भैया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ तो ये क्लियर है नहीं है ना, ये क्लियर है नहीं, लेकिन ये तो साफ साफ क्लियर है ना भाई कि मानसून का आना वर्षा का क्या होता है? कारण होता है। इसीलिए कह रहा है कि मानसून समाप्त होने के बावजूद भी वर्षा, इसका मतलब है कि मानसून का आना, इसका मतलब वर्षा का कारण। अब हम बोले कि ठंडा का मौसम आने के बावजूद भी ठंडा नहीं लगा, इसका तात्पर्य क्या बनता है? वो कि जब ठंडा आता है तो ठंडा, जब ठंडा आता है तो ठंडा लगता है। हम कहे कि गर्मी का मौसम आने के बावजूद भी हमें गर्मी नहीं महसूस हुआ, गर्मी नहीं लगा, इसका मतलब क्या होता है कि गर्मी का आना गर्मी का कारण बन जाता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए, बहुत लोग जो है मोबाइल देख रहे हैं, क्या गर्लफ्रेंड का याद आ गई? क्या हो, तारा गर्लफ्रेंड याद आ गई? मोबाइल चलाओ तारा लुका के, का है? समय तो आते रहेगा और जाते रहेगा, लेकिन हम हमेशा जो है इस मोड में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब किस पे हम आ जाते हैं जी? सलाह पे। किस पे? सलाह, ठीक है। सलाह यानी एडवाइज, आप जानते हैं, ठीक है। एडवाइज भी होता है, एक पॉजिटिव वर्ड होता है, समझिएगा एडवाइज के बारे में। एडवाइज भी होता है, ये क्या होता है? एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब एडवाइज का जो मतलब बनता है यहाँ पे, हम जो एडवाइज किसी को देते हैं, ठीक है, हम हमेशा पॉजिटिव वे में देते हैं, आगे निगेटिव वे में देते हैं, पॉजिटिव वे में देते हैं। हमको अगर लग जाए कि नहीं वो मेरी सलाह नहीं मानेगा, तो हम वहां उसको सलाह देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि वो मेरी बातों को मानेगा, इसीलिए हम क्या दे रहे हैं जी? उसको सलाह दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि नहीं तुमको अगर नौकरी लेना है या बेहतर तुमको पढ़ना है तो तुम राजेश सर के पास चले जाओ, इसका मतलब है कि राजेश सर से बढ़िया कोई नहीं है यहाँ पे। इसका सीधा मतलब बनता है कि राजेश सर से बढ़िया यहाँ पे कोई नहीं है, तभी तो कोई सलाह दे रहा है कि जाओ उन्हीं से पढ़ लेना। नहीं तो अगर मेरे जैसा बहुत लोग होते तो हम का एगो राजेश सर का नाम लेते, एक राजेश सर का नाम लेते हो, आपको सलाह देते कि उन्हीं के यहाँ चले जाओ? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं उनसे बेहतर यहाँ पे और कोई नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या देते हैं? सलाह देते हैं। अगर कोई कहता है कि ये काम कर, अगर बढ़िया से तुमको सिनेमा देखना है ना तो मोना में चल जाओ, इसका मतलब है कि मोना जैसा अगर कोई हॉल यहाँ पे होता तो खाली मोना में भेजते, हम खाली मोना में भेजते, हम बोलते कहीं भी चल जाओ, सब जगह तो एक जैसा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि मैथ पढ़ना है तो गोस्वामी सर के पास चले जाओ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, इसीलिए हम उनके यहाँ भेज रहे हैं। अगर उनके समान बहुत सारे अगर शिक्षक होते तो क्या उन्हीं के यहाँ भेजते? नहीं भेजते। तो उसी तरह यहाँ सलाह पे एक कथन दिया गया है, सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में जाएं। कह रहा कि सर्वोत्तम इलाज के लिए अपोलो में जाए, इसका मतलब है कि अपोलो के जैसा और कोई नहीं है। अगर अपोलो के जैसा और कोई रहता तो केवल अपोलो का नाम लेते नहीं, हम बोलते कि अरे सब तो एक ही जैसा है, जहां मन करे वहीं पे दिखा लो, बोलते कि नहीं बोलते हम, ठीक है। तो पहला कह रहा है इस तरह के कई अस्पताल है, सही बात सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि इस प्रकार के कई अस्पताल रहते थे, एगो अपोलो का नाम हम लेते नहीं लेते, तो पहला क्या है? गलत। दूसरा, सभी अस्पतालों में अपोलो अस्पताल उत्तम है, ये बात एकदम क्या है? सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, समझाने के बाद हड़ाक आंसर दे रहे हैं। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आ जाइए, अब थोड़ा सा अब क्वेश्चन जो है आपको हम करवा देते हैं, 5-6 क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। चलिए अब आप जवाब देंगे, कथन पढ़ेंगे,
कह रहा है विजय प्राप्त करने के बाद भी नर्म रहना। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको कहीं बाहर खोजने नहीं जाना है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। आपको बाहर से कहीं कुछ नहीं खोजना है, सब कुछ लिखा है। विजय प्राप्त करने के बाद भी नर्म रहना। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि नौकरी प्राप्त करने के बाद भी तुम नागिन डांस मत करना, काहे कर रहे हैं, काहे कह रहे हैं, काहे कह रहे हैं ऐसा? अगर बाबूजी कह रहे हैं, अगर बाबूजी कह रहे हैं कि तुम्हारा नौकरी हो जाएगा फिर भी दोस्तों के साथ मत छोड़ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है कि नौकरी होने पर लोग बदल जाते हैं, अक्सर देखा जाता है कि नौकरी होने पर लोग बदल जाते हैं। तभी ना आपसे बोला गया कि दोस्त नौकरी होने के बाद भी तुम मुझे छोड़ना। काहे बोल रहे हो, काहे बोल रहे हैं? ऐसा सामान्यता ऐसा देखा जाता है कि नौकरी होने के बाद भी लोग, हाँ, लोग का नजरिया बदल जाता है। इसीलिए आपसे अगर नौकरी होने के बाद में किसी का नजरिया नहीं बदलता तो हमें कहने की जरूरत पड़ता, हमें कहने की जरूरत पड़ता कि भैया तोर नौकरी हो जाए तो हमारा के भूलैया। अब तो सीधे कहता है कि अब जा जा जा, बोलता है कि नहीं बोलता है? आई देखा, आई क्या कहता, देखा देखा, अरे कहा है वो तोरा के काहे कह रहा है? बड़ा दिक्कत वाली बात है भाई। ठीक है, तो दोनों ओर से दिखा दिया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि एक कथन इसीलिए बोल रहा है, समझिएगा, कथन इसीलिए बोल रहा है कि विजय प्राप्त करने के बाद भी तुम नर्म रहना। इसका मतलब है कि सामान्यतः लोग नर्म नहीं होते हैं। अगर नर्म होते तो हमारे कथन में ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए पहला कह रहा है पूर्व धारणा, बहुत लोग विजय प्राप्त करने के बाद भी नर्म हो जाते हैं। अगर बहुत से लोग विजय प्राप्त करने के बाद भी अगर नर्म हो जाते तो ये कहने की जरूरत पड़ता नहीं पड़ता ना। इसलिए ये बात हमारा क्या है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये कह रहा है कि सामान्यतः लोग नर्म नहीं होते हैं। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है। इसीलिए यहाँ पे आपका ये बात कथन कह रहा है कि विजय प्राप्त करने के बाद भी नर्म रहना, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, केवल पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। क्लियर है? चलिए हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि मैं आपको क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता हूं, मैं आपको क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता हूं। इसका सीधी सी मतलब क्या बनता हो भैया, क्रॉसिंग के पास में फोन में नहीं होगा, तब हम कह रहे हैं कि क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता हूं। फोन रहता तो हम बोलते, वहां पे साधन अगर होता तो हम बोलते, नहीं बोलते तो जाहिर सी बात है कि क्रॉसिंग के पास में कोई फोन नहीं है। पहला कह रहा कि टेलीफोन की सुविधा क्रॉसिंग के पास उपलब्ध नहीं है, ये बातें हमारी क्या है, सही है। दूसरा, इन दिनों फोन पर बात करना बहुत मुश्किल है, ये बात क्या है, गलत है। अब मुश्किल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका कोई प्रमाण हमारे कथन से नहीं मिल रहा है। चलिए हाँ, केवल क्या होगा, एक होगा। चलिए जरा नेक्स्ट अगले पर आ जाइए, अगला आ जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे कह रहा कि यदि तुम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो मेरे पास लेकर आओ, ध्यान देना है। कह रहा है यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास लेकर आओ। यहाँ पे क्या लगा है, यदि, जरा ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों। मैं आपसे बार बार इस बात को कहूंगा कि जब भी यदि आता है ना तो एक कन्फर्म नहीं होता है, एक कन्फर्म नहीं होता है कि किसी के पास परेशानी है। ये है, हम आपसे बोलते हैं कि यदि आपके पास कोई परेशानी हो तो इसका मतलब ये होता है क्या कि आपके पास परेशानी है, ये है क्या? क्योंकि क्या लग गया है, यदि। हमने क्या बोला, यदि आपके पास कोई परेशानी है तो आप मेरे पास लेकर आइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां से दो चीजें निकलती है। मेन चीज हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलवेज ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछ देता है, ये वाला लगा हुआ है यदि। तो यदि से हमेशा एक बात याद रखेंगे कि हम कभी कंफर्म नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें देता है कि मेरे पास लेकर आओ, क्या देता है जी मेरे पास लेकर। अब इससे क्या तात्पर्य बनता है भैया, हम आपसे कहते हैं यदि आपके पास कोई परेशानी है तो आप मेरे पास लेकर आओ, इसका मतलब है कि हम एबल हैं। इसका मतलब क्या है, हम एबल हैं कि आपके हर परेशानी को दूर
कर सकता हूं। इसीलिए तो डंके की चोट पे कहता हूं कि आपके पास कोई भी परेशानी है तो आप मेरे पास लेकर आओ। इसका मतलब कि आपके हर परेशानी को हम दूर कर सकता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम आपसे बोलते कि आपको कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास लेकर आइए, ऐसा हम बोलते जी नहीं। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो कंफर्म हो गया कि आपके पास कोई भी परेशानी हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो यहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें कोई परेशानी है ही है। बात समझ गए? इससे ये कंफर्म नहीं होता है। यदि वो पढ़ेगा तो परीक्षा पास कर जाएगा, हमने एक कथन बोला, यदि वो पढ़ेगा तो परीक्षा पास कर जाएगा। हम पूर्व धारणा में लगा दे कि वो परीक्षा पास कर जाएगा, ये बात सही होगा? गलत क्यों होगा? गलत क्योंकि क्या लगा है, यदि लगा है, यदि वो पढ़ेगा तभी परीक्षा पास करेगा। अब हम कह रहे कि नहीं परीक्षा वो पास कर जाएगा, तो कैसे कर जाएगा? हवा में? अरे यदि वो पढ़ेगा तब ना पास करेगा। तो यदि जब भी आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा। अब पहला कह रहा है तुम्हें कुछ परेशानी है, कंफर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, ये बात क्या होगा हमारा? गलत। ये कह रहा कि मैं कोई भी परेशानी ठीक कर सकता हूं, ये बात क्या है? सही है, क्योंकि कथा नहीं कह रहा कि मेरे पास लेकर आओ, इसका मतलब कि कोई भी परेशानी होगा मैं उसको हल कर सकता हूं। इसीलिए दूसरा हमारा क्या होगा? सही। दूसरा क्या होगा? सही। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर। अब इसको 10 को क्वेश्चन कराइए देते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा कि अपमार्जक का प्रयोग कपड़े साफ करने में होना चाहिए। देखिए कह रहा कि अपमार्जक का प्रयोग कपड़े साफ करने में होना चाहिए। आप कहिए कि ना झाग उत्पन्न में होना चाहिए। कथन क्या बोला? अपमार्जक यानी जो हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं वो किसमें होना चाहिए? कपड़े साफ करने में होना चाहिए। ठीक है, अब कथन देखिए, अपमार्जक से अधिक झाग होते हैं, इसका कोई मतलब बनता है क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा, अपमार्जक धूल और गंदगी को हटाने में सहायता करता है। ये बात क्या है हमारा? 100% सही है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 2। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इजी पढ़ा रहे हैं तब ना इजी लग रहा है। चलिए 5 नंबर पे आइएगा। आप YouTube पर जाके देख लीजिएगा, कोई इसका थ्योरेटिकल नहीं कराता है, केवल क्वेश्चन पर जो है करवा देता है। हम आपको इतना करवाए तब ना आपको आसान लगने लगा। कह रहा कि रेलवे दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों को सरकार क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख रुपया देने का निश्चय किया। बाबू हम कहें कि कल आप सभी को एक्सपेक्ट कीजिएगा, केवल एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। हम आपको कहें कि बाबू कल हम आप लोगों को सभी को 2-2 समोसा खिलाऊंगा, एक्सपेक्ट करना है, रियल मानना नहीं, ठीक है। 2-2 समोसा खिलाऊंगा, इसका मतलब मैं क्यों कह रहा हूं? इसका जवाब दीजिए, मैं क्यों कह रहा हूं? अरे एम है तब न कह रहा हूं। अब एम नहीं रहता तो हम बोलते, यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास पैसा है तभी हम आपको कह रहे हैं कि 2-2 समोसा कल हम खिलाऊंगा। पैसा नहीं रहता तो बोलते नहीं, बोलते ना। तो सरकार कह रहा है कि रेलवे दुर्घटना में जितना लोग मारे गए सबको हम कितना पैसा देंगे? 1-1 लाख। इसका मतलब है कि सरकार सक्षम है तब न कह रहा है। कितना में सक्षम है? 1 लाख। अगर 1 लाख देने में सक्षम नहीं रहता तो वो बोलता नहीं, वो कहता 85,000 देंगे, 25,000 देंगे। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी एबल है इसीलिए वो कह रहा है, अदरवाइज नहीं बोलता। तो अभी कह रहा है पूर्व धारणा पहला कि क्षतिपूर्ति में खर्च करने के लिए सरकार के पास कोष है। ये बात सही है कि गलत है? कोष का मतलब क्या होता है? पैसा। सरकार के पास पैसा है इसीलिए ये कह रहा है, अदरवाइज नहीं बोलता। इसलिए पहला हमारा क्या है? सही है। और दूसरा देखिए, रेलवे दुर्घटना या दुर्घटना निकट भविष्य में कम होनी चाहिए। तो कथन से कोई तात्पर्य है जी? नहीं है। तो दूसरा हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए, क्या मजा आ रहा है? चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। देखिए, ये कह रहा है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया उनके वजन में वृद्धि होती है। कह रहा है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने धूम्रपान करना छोड़ दिया उनके वजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखिए, अब तो डिपेंड सामने वाला पर करता है। जो छोड़ेगा उसके वजन में वृद्धि होगा, जो नहीं छोड़ेगा उसके वजन में वृद्धि
नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कह रहा है यदि क्या लगा है दोनों जगह, यदि, इस बात को ध्यान में रखना, जहां भी यदि आता है वहां कन्फर्म नहीं है। कह रहा है यदि वो धूम्रपान करना छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि होगी। दूसरा कह रहा है यदि वो धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है तो उसके वजन में वृद्धि नहीं होगी। अब देखिए, जब 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 सब्जेक्ट सेम हो और सेम सब्जेक्ट पे एक नेगेटिव और दूसरा क्या है पॉजिटिव, तो वो किसका किसका केस बनता है, या का केस बनता है। बात समझ गए। अब दोनों में से एक ही होगा। यदि वो छोड़ेगा तो वजन बढ़ेगा, यदि वह नहीं छोड़ेगा तो उसका वजन नहीं बढ़ेगा। आंसर हम या में लगाएंगे, या तो एक या दो हमारा सही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ गए। सब्जेक्ट सेम हो, एक नेगेटिव और दूसरा क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, तो वहां पे या में आता है, क्योंकि हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अब तो या तो छोड़ेगा तो होगा, या नहीं छोड़ेगा तो नहीं होगा, इसीलिए या में डालते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे आइए। कह रहा कि विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का काम करती है। देखिए, विटामिन ई की गोली के बारे में जानकारी है आप लोगों को। विटामिन ई की गोली हम इसलिए खाते हैं कि विटामिन ई की गोली खाने से हमारा संचलन क्या होता है, ठीक है, वो ठीक रहता है, जिससे हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं बनती है, यानी हमारा रंग रूप जो होता है वो सुंदर होता है। इसलिए हम विटामिन ई की गोली का सेवन करते हैं। बात समझ रहे। तो विटामिन ई की गोली निकालने वाला कंपनी क्या निकाल के सोचा, काहे निकालने लगा, यानी लोग उसको पसंद करते हैं तब ना वो निकाल रहा है जी। लोग उसको खाते हैं तब ना निकालता है, लोग नहीं खाते तो निकालता नहीं निकालता, जाहिर सी बात है। यानी कहने का अर्थ है कि लोग गोरा चिट्टा दिखना चाहते हैं, लोग गोरा चिट्टा दिखना चाहते हैं, तभी विटामिन ई की गोली निकलती है, अदरवाइज नहीं निकलती। अब पूर्वधारणा पहला करा है, लोग रंग रूप को बढ़ाने को पसंद करते हैं, ये बात सही है कि गलत है, सही है। दूसरा, संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है, यानी आपका संचलन बढ़िया नहीं हो तो आपका रंग रूप क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है, सही है। दोनों बातें यहाँ क्या होगा, सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट अगला, अगर इसका आंसर आप देंगे तो ई देंगे, यदि दो एक और दो दोनों अंतर्निहित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कह रहा है कि 5 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चे का स्कूल में जाना वांछनीय है, यानी मना है। वांछनीय का मतलब क्या होता है, मना। कह रहा है कि 5 या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्कूल में जाना क्या है जी, वांछनीय है, यानी मना है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। पहला कर है, बच्चे का उपयुक्त स्तर विकास की उम्र सीमा पहुंचने के बाद वह पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है। हाँ, एक सीमा है, यानी 5 साल तक तो वो खेलने कूदने की उसकी उम्र होती है। खैर आज के जनरेशन में अलग बात है कि बच्चा अभी मम्मा बोला नहीं तब तक पीछे जो है 2-4 केजी लाद दिए, ठीक है, यानी शरीर से ज्यादा तो किताबों भारी हो जाता है। अब देखिए कैसे चलता है, ठीक है, देखिए तलमलाते रहता है, उसको पकड़े नहीं रहा जाता, उठाइए जाएगा। देखिएगा क्या करता है, सबने धो के गटवा पकड़ लेता है, अब पीछे जो ढिमलाते चलता है, घिसियोले चलता है सब। अरे बुर्बा काम दी, अरे खेलने कूदने का समय है, ठीक है, उसको जो है आप इतना जो है बोझिल कर देंगे तब बाद में दिक्कत हो जाता है। तो पहला हमारा क्या है जी, सही है कि एक सीमा के बाद ही बच्चे का विकास जो है वो होता है, तब वो पढ़ने के लायक होता है। दूसरा कह रहा है, दूसरा जरा ध्यान देंगे, कह रहा कि 6 साल के बाद, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि 6 साल की उम्र के बाद बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं। क्या ये बात सही है जी, 6 साल के बाद बच्चा को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। तो ये बात सही है कि गलत है, गलत है। केवल ऑप्शन नंबर कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला में कह रहा है 9 में जरा ध्यान देंगे कि वो उसका कंपनी ए के शेयर में हालिया निवेश करना क्या है जी, एक जुआ। ये क्या है जी, जुआ। और जब भी जुआ आता है तो जुआ में दुइयों में से एक गुण होगा, जुआ में 2 में से कै गो होगा, 1 होगा। क्या होगा, या तो हानि होगा या तो हानि होगा या लाभ, या तो जीतेंगे या हारेंगे। तो वही कह रहा कि उसका कंपनी ए के शेयर में हालिया निवेश करना क्या है, एक जुआ है। और जुआ में जब भी होगा, या शेयर मार्केट में जब भी होगा, या तो हम प्रॉफिट में जाएंगे या तो हम लॉस में जाएंगे। तो कह रहा कि उसे निवेश पर हानि होना चाहिए, उसे निवेश पर लाभ होना चाहिए। तो 2 में से एक होगा, या तो हानि होगा या लाभ होगा। ऑप्शन नंबर कितना मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, या तो उसको हानि होगा या उसको क्या होगा, लाभ होगा। इधर का केस बनेगा। बात समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर। पीछे वाले लोग तो तंग कर दिए हमको, सारा कर रहे हैं।
चलिए हम सोच रहे हैं कि 10 को करवाइए दे। यदि आप कोई भी विज्ञापन देना चाहते हैं तो अखबार एक्स को देना चाहिए, ए बी से कहता है, यानी सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है जी? सलाह। कह रहा है कि कोई भी अगर विज्ञापन देना है आपको तो आप किसको दीजिए? एक्स को। क्यों बोला गया एक्स को दीजिए? इसका मतलब कि एक्स बढ़िया है, तभी ना उसके बारे में कोई हमको सलाह दे रहा है कि एक्स क्या है? बढ़िया है। अब पहला कह रहा है बी उसके उत्पाद को प्रचारित करना चाहता है। अरे भैया तो बी थोड़े प्रचारित करना चाहता है, ठीक है। दूसरा, अखबार एक्स एक बड़ा प्रचार है, तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात क्या है? सही है, तबे न उसके बारे में कहा जा रहा है, तब बी नंबर हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, हाँ केवल 2 होगा। एक और क्वेश्चन पे आ जाइए, 10 के बाद 11 नंबर। चलिए 11 में कह रहा है कि नीचे जाते हुए लिफ्ट का उपयोग न करे, एक 5 मंजिला इमारत के सबसे ऊपर की मंजिल पर निर्देश दिया गया। भैया एक काम करे, थोड़ा सा रुके, ठीक है, जरा ध्यान दें, यहाँ पे रुके और समझे इसको। कहने का तात्पर्य है कि एक विकलांग व्यक्ति जो है अब नीचे से लिफ्ट पकड़ के चढ़ लिया 5 मंजिला पर, अब ऊपर जब जाके देख रहा है तो एगो नोटिस लिखा हुआ है कि नीचे जाते हुए लिफ्ट का प्रयोग न करे। अब बताइए आपके सर पे बैठ के आएगा वो? कैसे हुआ आएगा? नीचे कैसे उतरेगा? तो ये लिफ्ट का मामला है, ऐसा सूचना नहीं होना चाहिए। ये सूचना ही क्या है? बेकार का है। बात समझ रहे हैं? गलत है। तो इसीलिए पहला करा है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो कोई वजन उठाने में असमर्थ होती है वो। जब लिफ्ट नीचे जाता है कोई वजन नहीं उठाएगा, नहीं। तो ये बात हमारा क्या है? गलत है। दूसरा, लिफ्ट की व्यवस्था सुविधा मामला है और यह सही नहीं है, तो ये बात हमारा क्या होगा? सही, क्योंकि ये लिफ्ट की सुविधा की मामला है, इसलिए ऐसा सूचना वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? गलत है। इसीलिए क्या होगा हमारा? 2 नंबर सही होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, एगो चेतावनी वाला, अभी चेतावनी जो चेतावनी तो एगो छूट गया है, वो कैपुए जो है उधर का छूट गया है। चेतावनी समझा दे रहा है। देखिए दुनिया के कोई भी चेतावनी हो, सब चेतावनी फॉलो करने के लिए होता है, इग्नोर करने के लिए नहीं होता। इग्नोर कीजिएगा तो क्या होगा? व्यवस्था लगेगा। इग्नोर करने में व्यवस्था लगेगा ना, तो कोई भी रिजल्ट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब सरकार बोलिए कि सबको हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाना है, आप कहिएगा बहुत लोग नहीं चलाते हैं हेलमेट पहन के। अरे नहीं चलाते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव में आता है कि निगेटिव में आता है? निगेटिव। कहीं पुलिस पकड़ता है, दो चार डंडा होंकबो करता है और ऊपर से 500 रुपये वो ले लेता है ना। तो हमेशा जो है रिजल्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी 100 बात की एक बात, अगर कोई भी चेतावनी है वो हमेशा पॉजिटिव में लीजिएगा, उसको निगेटिव में मत लीजिएगा। पहला कह रहा है ट्रेन के डिब्बे में चेतावनी, ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचे, अनुचित प्रयोग करने पर 500 रुपया का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। बात समझ रहे? अब ये काहे लिखा रहता है भाई? कुछ ऐसे बंदर भाल होते हैं कि बिना मतलब का चैन पुलिंग कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? इसीलिए वो एक नोटिस लगा दिया कि अगर गलत अब काम कीजिएगा तो फिर जो है आप बक्से नहीं जाइएगा, पैसा भी देना पड़ेगा और ऊपर से आपको जेल भी खटना पड़ जाएगा। बात समझ गए? तो पहला कर है, कुछ लोग अलार्म जंजीर का गलत इस्तेमाल करते हैं, बात सही है कि गलत है? सही है। दूसरा, कुछ निश्चित अवसर पर लोग जो है चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं, बात सही है कि गलत है? सही है। इसीलिए तो जंजीर लगाया गया है ना, कि किसी निश्चित अवसर पे। निश्चित अवसर के मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे झारखंड वाले बाबा का शादी ब्याह हो गया, लड़का फैका सब हो गया। अब मान लीजिए कि स्टेशन पर चले गए, अब पता चला कि मियाँ बीबी बोगी में घुस गया, लड़का छूट गया स्टेशन पे, अब क्या होगा? अब तो उसका कोई विकल्प होना चाहिए ना भाई। तो इसीलिए क्या लगा दिया गया? जंजीर लगा दिया। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ निश्चित अवसर पे जो है आप चलती ट्रेन को रोक सकते हैं, इसीलिए लगाया गया। इसीलिए दोनों का दोनों क्या है हमारा? सही है, गलत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए आ गया यदि, क्या आ गया? यदि वो बुद्धिमान है तब वो परीक्षा पास हो जाए, यदि वो बुद्धिमान होगा तो परीक्षा। अब बताएंगे नहीं, पहला कह रहा है पास होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, ये बात सही है कि गलत है? सही। ये बात क्या होगा? सही। दूसरा, वो परीक्षा पास हो जाएगा बिना पढ़ल है नहीं, तो ये बात हमारा क्या होगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे यदि लगा है। क्या लगा है? यदि लगा है। यदि वो बुद्धिमान होगा तबे परीक्षा पास करेगा। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वो परीक्षा पास ही, यदि वो बुद्धिमान होगा तबे ना पास होगा जी। इसीलिए ये वाला हमारा क्या है? गलत है। केवल क्या होगा? 1 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए 13 के बाद 14। चलिए मंडेला जी कह रहा है कि
नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। अरे भाई, तो उनका एक कंडीशन था कि 27 साल के बाद भी सजा काट के आए, वहां के लोगों ने उनको चाहा, इसलिए राष्ट्रपति उनको बनाया। अब इसका मतलब, इसका अनुमान तो आप ये नहीं निकाल सकते हैं कि कोई भी 27 साल जो है जेल काट लेगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। राष्ट्रपति बनने का जो है, जो क्या कहते हैं क्राइटेरिया है, वो सजा ही हो जाएगा, नहीं। तो ये कह रहा है कि 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा, तो ये बात क्या है? गलत। दूसरा, राष्ट्रपति बनने की योग्यता सजा है? नहीं, ये भी बात हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देंगे, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर, चलिए 15 में एक, अच्छा एक के को इसको देख लीजिए, छोड़ देते हैं। पहला कह रहा है, मैं सालनी जैसे चलबाज पर भरोसा करके मूर्खता की। कह रहा कि मैंने सालनी जैसे चलबाज पे भरोसा करके मूर्खता की। अब एक बात बताइए, अब हमारे झारखंड वाला बाबा कह रहे हैं हम ही मूर्ख थे, हम ही बेवकूफ थे कि उससे प्यार किए। ये काहे कह रहे हैं? मूर्ख है तब न कह रहे हैं। माने सही होशियार रहते तो उसके चलबाजी को पहले ही पकड़ लेते, अब उससे प्यारे नहीं करते। आजकल करता कि जा हमरा का धोखा दे दहलक, ये नहीं कहता कि हम बड़का मूर्ख आदमी है कि उसके धोखेबाजी को हम पकड़ नहीं पाए। तो ये बताइए कि अगर वो छोड़ के चली गई, चूना लगा के चली गई, तो मूर्ख कौन था? आप ही नु थे। अरे आप ही नु थे, हम नहीं नु थे। हम तो पहले ही समझ लिए, हमने छोड़ दिया, आप नहीं समझे। इसका मतलब कि आप क्या निकल गए? मूर्ख निकल गए। तो कह रहा है कि सालनी अविश्वसनीय है। तो ये बात सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि देखिए यहाँ सालनी जैसे चलबाज पर भरोसा, जब किसकी बात आती है? भरोसा की। इसका मतलब है कि ये भरोसा के लायक नहीं है। दूसरा, मैं मूर्ख हूं, ये भी बात क्या है? सही है, क्योंकि अगर होशियार रहते तो पहले ही समझ जाते। बात समझ गए? हाँ, चलिए तो आज हम यहीं पे जो है आपको रहने देते हैं। समोसा पहले ही बोले थे कि एक्सपेक्ट जो है मत कीजिएगा।